चलिए इसको रिपीट कर देना। चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ रहे थे हम लोग आरसी सर्किट। इसमें पढ़ा था हम लोग कैलकुलेशन ऑफ करंट इन आरसी सर्किट when more than calculation of current in RC circuit when more than one capacitor, resistor and cell are present. जब एक से ज्यादा सेल, कैपेसिटर और रेसिस्टर प्रेजेंट हो तब। चलिए देखिए क्या फार्मूला लिखे थे। QT इक्वल टू सी के बदले क्या लिखेंगे, सी इक्वलेंट गुना ई के बदले इक्वलेंट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर इक्वलेंट गुना सी इक्वलेंट। जहां जहां सी है सी इक्वलेंट आर है, आर इक्वलेंट ई है, इक्वलेंट। करंट कैसे लिखेंगे, तो करंट भी देखिए लिख लेते हैं। आई टी बराबर ई बाई आर इक्वलेंट गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर इक्वलेंट सी इक्वलेंट। यही है चार्ज, यही है और टाइम यही है, ये टाइम के साथ करंट यही है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यही है, कितना है ई आर 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 सी सी, क्या निकालना है, करंट। चलिए देखिए आर इक्वलेंट कितना, आर बाई टू आर आर का प्लस आर प्लस आर बाई टू कितना आ गया 3 आर बाई टू। सी इक्वलेंट कितना, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, पैरेलल में है तो क्या होता है C1 प्लस C2, तो C प्लस C कितना 2C। इक्वलेंट एक ही सेल है, सेल कितना एक ही है, तो करंट देखिए कैसे निकालते हैं, इक्वलेंट बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर इक्वलेंट गुना रखिए वैल्यू। ई इक्वलेंट कितना, आर इक्वलेंट कितना
आर इक्विवेलेंट कितना, सी इक्विवेलेंट कितना, जो आ जाए, नहीं यही आंसर। जहां जहां आर इक्विवेलेंट क्या है, आर जहां जहां है आर इक्विवेलेंट सी है, सी इक्विवेलेंट ई है, ई इक्विवेलेंट, यही हो गया पेरेंट। चलिए लिखिए। सर बैक कर दीजिए ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। then calculation of current in RC circuit, calculation of current in RC circuit at t बराबर 0 and at t बराबर infinite। t बराबर 0 and at t बराबर infinite and at t बराबर infinite।
चलिए देखते हैं। ए है आरसी सर्किट, करंट कितना, करंट कितना, ई बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर, ठीक है। करंट कितना, टी बराबर 0 पे लिखे तो टी बराबर 0 कैसे लिखा जाए, टी बराबर 0 पे लिखिए, इसमें रखिए वैल्यू, कितना आ जाएगा, आ जाएगा ई के पावर 0 1। तो इतना करंट कब होगा, इस सर्किट से इतना करंट कब होगा, क्या यहाँ पे मान लेना मेटल वायर, क्या मान ले रहा है, मेटल वायर, करंट कितना, तो करंट हो गया कितना, ई बटा आर, नहीं अब तो कैपेसिटर रहा नहीं, क्या हो गया, मेटल वायर। तो जहां जहां कैपेसिटर है टी बराबर 0 पे क्या मान लेगा, उसके बदले मेटल वायर मार लेगा, जहां 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 क्या है कैपेसिटर है, टी बराबर 0 पे क्या मान लेंगे वहां पे मेटल वायर, और करंट निकाल लेगा। Hence at t बराबर 0 we replace all the capacitor by the metal wire। चलिए लिखिए तो,
चेंज करें? hence at t बराबर 0, hence at t बराबर 0 b replace, hence at t बराबर 0 b, hence at t बराबर 0 b replace all the capacitor, hence at t बराबर 0 b replace all the capacitor by the metal barrier through the metal barrier. Hence at t बराबर 0 we replace all the capacitor through the metal barrier. अब निकालने जा रहे हैं कहाँ पे? at t बराबर इनफाइनाइट, it कितना था? e बटा r गुना e के पावर माइनस टी बटा आर, ये था ना? अब रख दीजिए, इसमें कितना रखिएगा? टी बराबर इनफाइनाइट रखिए, कितना आ जाएगा? ई के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। अब इस सर्किट में 0 करंट कब होगा? इसमें क्या निकालना है? करंट कब होगा 0? इसको क्या मान लिया? अब कैविटी मतलब डिस्कनेक्टेड, कैविटी मतलब क्या है? डिस्कनेक्टेड है। करंट कितना? 0। करंट कितना है? है ना? करंट क्या है? 0। तो जहां जहां कैपेसिटर है, क्या मान लेंगे? कैविटी। हेंस एट टी बराबर इनफाइनाइट, हेंस एट टी बराबर इनफाइनाइट बी रिप्लेस, हेंस एट टी बराबर इनफाइनाइट बी रिप्लेस, hence at t बराबर infinite we replace all the capacitor by the cavity. Hence at t बराबर infinite we replace all the capacitor by the cavity. चलिए अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक क्वेश्चन।
ये है रेसिस्टेंस, ये है कैपेसिटेंस, ये है रेसिस्टेंस, ये है कैपेसिटेंस। ये है आपका सेल, ये है रेसिस्टेंस, ये है करंट। टी बराबर 0 पे निकालना, टी बराबर इनफाइनाइट पे। चलिए निकालिए जल्दी। हो गया। चलिए कब निकालना है? टी बराबर 0 पे क्या करेंगे? जहां जहां चलिए और दिखाना है।
टी बराबर 0 पे क्या करेंगे, जहां जहां कैपेसिटर है क्या मान लेंगे, मेटल वायर। चलिए मान लेते हैं। सॉल्यूशन एट टी बराबर 0, जहां जहां कैपेसिटर है। ये हो गया R1, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया R2, ये हो गया कैपेसिटर, यही ना। ये हो गया E, ये हो गया R। अब जहां जहां क्या है कैपेसिटर है, मेटल वायर मान ली, करंट किधर से जाएगा, करंट इधर से, करंट किधर, अब किस रास्ते से, करंट अब किस रास्ते से, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद इधर, क्यों इधर, क्यों इधर, क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, ये मेटल वायर मिल रहा है, मेटल वायर से जाएगा, इसमें रेसिस्टेंस मिल रहा है, इसमें रेसिस्टेंस मिल रहा है, रेसिस्टेंस से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, मेटल वायर। चलिए रास्ते में कौन कौन मिल गया, रास्ते में कौन मिला, सिर्फ ये मिला और तो कोई मिला नहीं, यही आंसर। चलिए लिखिए, किधर से जाएगा करंट, मेटल वायर से कि रेसिस्टेंस वाले वायर से, क्यों, रेसिस्टेंस तो अपोज करता है करंट को, नहीं सुना है, रेसिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, तो जहां मेटल वायर मिल जाएगा उधर से भाग जाएगा, रेसिस्टेंस से क्यों जाएगा। चलो चेंज करें, नोट में देख लो ऐसे, अगर ये रेसिस्टेंस है और ये क्या है मेटल वायर, करंट आ रहा है किधर से जाएगा, नीचे से जाएगा, नहीं, मेटल वायर, करंट किधर से जाएगा, नीचे से जाएगा, रेसिस्टेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, कुछ भी है जैसे कैपेसिटर ही है, मेटल वायर जोड़ दिए, चार्ज किधर से फ्लो करेगा, इधर से, ये काम नहीं करेगा, कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसी का क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट, नहीं, जब मेटल वायर से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। एट टी बराबर कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। एट टी बराबर इनफाइनाइट पे। जैसे करें एट टी बराबर इनफाइनाइट पे, जहां जहां कैपेसिटर है क्या करेंगे? जहां जहां कैपेसिटर है क्या किया जाए उसके बाद ए है R1, ए है C1, ए है C2, ए है R। चलिए क्या किया जाए? जहां जहां कैपेसिटर है कैविटी मान लें। क्या मान लें? कैविटी। तो ये जो करंट आ रहा है किस रास्ते से जाएगा? इधर से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डिस्कनेक्टेड है। इधर से नहीं जाएगा। किधर से जाएगा? चलिए बोलिए कितना? आई टी बराबर इनफाइनाइट। कौन कौन मिला रास्ते में? R1 प्लस R, यही मिला रास्ते में, यही आंसर। क्या आ गया ना समझ में? आरसी सर्किट में कभी भी टी बराबर 0 और टी बराबर इनफाइनाइट पे निकालेगा तो ये कंसेप्ट फॉलो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। डीके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में डीके ऑफ करंट नहीं, डीके ऑफ चार्ज।
थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। चार्ज का टाइम के साथ क्या होना, घटना। चलिए देखिए अब कैसा है। एक है कैपेसिटर, ये है सेल, और ये है रेजिस्टर आर ई सी। यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। टी बराबर 0 पे स्विच को क्या करने जा रहा है, ऑन करने जा रहा है। टी बराबर 0 पे स्विच को ऑन करने जा रहा है, क्या होगा। चलिए देखिए कैसा हो जाए। यही हो गया ना, ये काम करना बंद कर देगा। अब ये काम करना क्या होगा, बंद कर देगा। क्यों, किधर से जाएगा, अब इधर से, सेल से नहीं जाएगा, इधर से। तो ये सर्किट चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। ये कैसा चेंज हो गया, इस तरीके से। अब देखिए कैसे, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। टी बराबर 0 पे चार्ज कितना, अब मान लेने जा रहा है लेटर। टी बराबर टी टाइम पे चार्ज कितना, करंट कितना, चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे घटेगा, ये फ्लो करेगा तो घटेगा। तो करंट क्या आ जाएगा, माइनस dq बाई dt। करंट क्या हो जाएगा, माइनस dq बटा dt। ये टाइम के साथ क्या होगा, घट जाएगा, कुछ ऐसा। चलिए लिखिए तो।
चलिए अब एक बार क्लोज लूप में घूमते हैं, यहां से चलते हैं, देखिए क्या यहां से इधर इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, यहां से चले तो क्या मिलेगा माइनस क्यू बाई सी, फिर और आगे चले तो क्या मिलेगा आई आर इक्वल टू कितना 0, माइनस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू 0। फिर स्विच ऑन हो गया, ऐसा हो गया मिटल वायर है ना। अब यहाँ से जो आ रहा था किधर से जाएगा, मतलब रास्ता किधर है, सेल से जाएगा कि इधर से जाएगा, किधर से जाएगा, इसी को तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इधर से जाएगा तो सेल का काम ही क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो सेल हटा दी। चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आई आर बराबर क्या हो गया क्यू बाई सी, नहीं उधर लेके चेंज करें, चेंज करें, आई गुना आर बराबर क्या हो गया क्यू बाई, आई आर बराबर क्यू बाई, आई आर बराबर क्यू बाई, आई का वैल्यू कितना माइनस डिक्यू बटा डिक्यू, आई आर का वैल्यू, आई का वैल्यू इतना, ठीक है। चलिए देखा जाए, माइनस डिक्यू बटा बराबर डी टी बटा आर। अब क्या करना है इंटीग्रेट करना, चलिए इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इधर में 0 से टी, और इधर क्यू बराबर कितना से क्यू नॉट से क्यू, चलिए इंटीग्रेशन बोलिए, माइनस को उधर कर देते हैं, तो ये आ गया लॉग क्यू वैल्यू, और ये माइनस टी बटा आर, ठीक है। चलिए अब और आगे देखा जाए, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू बराबर माइनस टी बटा, ये क्या आ गया एल एन क्यू बाई क्यू, ये आ गया माइनस टी बटा आर, फिर क्यू बटा क्यू नॉट, ये आ गया ई के पावर माइनस टी बटा आर से, यहाँ से आ गया क्यू बराबर क्यू नॉट गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर, यही आ गया। टाइम के साथ चार्ज कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ ऐसा,
चलिए अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या निकलेगा? करंट आई बराबर कितना? माइनस dq बटा dt। चार्ज बराबर कितना है टाइम के साथ? क्यू नॉट गुना e के पावर माइनस t बटा आर, ये ना। अब क्या निकाले आगे? आई बराबर, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस क्यू नॉट, इसका डिफरेंशिएशन करिए, e के पावर माइनस t बटा आर से गुना क्या हो जाएगा? माइनस 1 बटा आर, ये ना। चलिए अब देखा जाए क्या आ जाएगा। क्यू नॉट बटा आर, ई के पावर माइनस टी बटा आर, यही है। ये निकल गया क्या? करंट। ये निकल गया क्या? चार्ज। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये आ गया क्यू नॉट बटा सी, ई के पावर माइनस टी बटा आर। तीनों टाइम के साथ है, तीनों एक ही जैसा है, देखा है, ई के पावर माइनस टी बटा आर, तीनों टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा। अगर ग्राफ खींचना रहे तो खींच सकते हैं। किसके साथ? चार्ज के साथ, टाइम का, चार्ज के साथ टाइम का। कैसा ग्राफ? ये यहां से होगा, नहीं थोड़ा सा चेंज। ये ग्राफ कहाँ से? टाइम के साथ चार्ज क्या होगा? घटेगा। कितना वैल्यू? टी बराबर 0 पे मैक्सिमम कितना? क्यू नॉट। चलिए इसमें और ग्राफ खींचते हैं, किसका? करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए देखिए करंट का ग्राफ, वैसा ही ग्राफ, ये है करंट का, आई टी
कैसा ग्राफ होगा? ऐसा ही। t बराबर 0 पे कितना करंट? t बराबर 0 पे इतना करंट Q0 बटा RC। Q0 बटा, अब किसके बीच ग्राफ? पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच कितना शुरू में? तो ये कुछ ऐसा, ये है कितना? Q0 बटा टाइम के साथ कैसा?